आदरणीय राहुल जी, प्रणाम। आज तो दिल्ली में झमाझम आपने किया था। दिल्ली के रामलीला मैदान में बहुत वर्षों बाद आपकी झमाझम पाली चली। बची कुची जितनी कांग्रेस देश में थी, सारे लोग आज रामलीला मैदान में जुटे थे। कांग्रेस के जो जन समर्थन वाले नेता थे वो तो चले गए। जिनका जन समर्थन नहीं है, जनता में जिनकी पूछ नहीं है, ऐसे सारे लोग आज रामलीला मैदान में कांग्रेस के हल्ला बोल मंच पर उपस्थित थे। सभी ने गला फाड़ा। बेरोजगारी पर, महंगाई पर, न्यायपालिका पर, कार्यपालिका पर, प्रशासन पर, सब पर बड़ा अच्छा लग रहा था ना राहुल जी, कि देश में कांग्रेस के रूप में एक विपक्षी पार्टी है। यह बात सही है कि कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव होना है और अध्यक्ष पद के आप उम्मीदवार हैं, तो आप अपनी ताकत शशि थरूर को और अन्य लोगों को दिखा रहे थे कि हमसे अच्छा जन समर्थन वाला नेता कोई नहीं है, आप लोगों के पीछे जन समर्थन नहीं है। ये बात अलग है कि आपने दिखाया और लगभग कांग्रेस के भीतर आप यह दिखाने में सफल रहे कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद के एकमात्र उम्मीदवार हम ही हैं, और जो लोग कांग्रेस के अध्यक्ष पद को पर लड़ना चाहते हैं, हमें चुनौती दे रहे हैं, उनके पीछे जनाधार नहीं है। ये आपने आज दिखा दिया। राहुल जी, वर्षों से 2-3-4 वर्षों से कोविड काल से बार बार मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ। मैं आपको आगे बढ़ते देखना चाहता हूँ, एक मजबूत नेता के रूप में उपस्थित होते देखना चाहता हूँ। बार बार मैं कहता रहा कि आप अपने संवाद लेखकों को, भाषण लेखकों को हटा करके अच्छे लोगों को रखिए, जो अच्छा भाषण लिख सकें, जो ऐसा भाषण लिख सके जो जनता के बीच में प्रभावकारी हो, जिसको सुन करके जनता में उत्साह है, जनता उसको गंभीरता से ले। लेकिन हर बार आप मेरी बात को इनकार कर देते हैं। मुझे बड़ा कष्ट है राहुल जी कि आप जो है मेरी बात नहीं मानते। देखिए, आज हल्ला बोल की रैली में जो आपके भाषण के लेखक थे, जो आपके संवाद के लेखक थे, वही उटपटांग लिख गए, और जब आप उसको मंच पर पढ़ने लगे तो आप हंसी के पात्र बन गए। राहुल जी, आपको पता नहीं अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है कि आप हंसी के पात्र हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, लेकिन हम लोगों को जो आपको स्टार के रूप में देखना चाहते हैं, उनको बड़ा पीड़ा होती है। राहुल जी, आपने एक नए पैमाने का इजहार किया। कभी आपने आलू से सोना बनाने की एक नई तकनीक आपने देश को बताई थी। अब आलू से कितना सोना भारत में बना, ये तो मैं नहीं बता सकता। हमको लगता है कि आलू इसलिए महंगा हो रहा है, कभी कभी महंगा हो जाता है कि उस आलू को जो सब्जी बनना चाहिए उससे सोना बन जाता है, इसलिए आलू की कमी हो जाती होगी, और आलू की जब कमी हो जाती होगी तो आलू महंगा हो जाता होगा। आपने फिर दोबारा राहुल जी अपने संवाद लेखकों की भाषा को आपने उस मंच पर, भीड़ भरे मंच पर आपने पढ़ा। आपने कहा कि आटा जो है पहले 22 रुपये लीटर था, अब 40 रुपये लीटर हो गया। ये मैंने कभी पढ़ा नहीं था। ये शोध हो सकता है, आपका नया शोध होगा आपका, कि आटे को लीटर में भी मापा जा सकता है, आटे को लीटर में भी मापा जा सकता है। तो हमने आपकी भाषण सुन करके आज परचून के दुकान पर गया, और मैंने परचून के दुकान वालों से ये कहा कि भैया 5 लीटर आटा दे दो। तो हमारा मुंह देखने लगा, हमको समझ भी नहीं आया, हो सकता है हम गलत बोल रहे हों। फिर हमने कहा कि भैया 5 रत्ती नेनुआ दे दो, फिर वो देखने लगा। फिर हमने कहा कि भैया 5 इंच सरसों का तेल दे दो, फिर वो मेरा मुंह देखने लगा। फिर हमने कहा
कि भैया 5 इंच जो है 5 मीटर चावल दे दो। फिर वो हमारा मुंह देखने लगा। फिर हमने कहा कि 5-10 फीट दाल दे दो। फिर हमारा मुंह देखने लगा। फिर हमने कहा कि 2 गज घी दे दो। फिर हमारा मुंह देखने लगा। फिर हमने कहा कि 5 बित्ता मेथी दे दो। फिर हमारा मुंह देखने लगा। मैं हतप्रभ था कि आखिर में वो क्यों मुंह देख रहा है। मैंने तो आपके जो मापने का, आपने माप का, सामानों के माप का जो शोध किया था, उसके आधार पर परचून के दुकान पर गया और हमने सबसे बड़ी बात जानते हैं राहुल जी, हमने कहा क्या किया कि 5 बीघा गेहूं का दाना दे दो। तब वो हंसने लगा। जब हंसने लगा तो मैं भी शर्मा गया कि हो सकता है गलती बोल रहा हूँ। फिर अंत में मैंने कहा कि भैया एक काम करो कि 10 कौड़ी चना दे दो। तब तो वो ठठा के हंस गया। राहुल जी, समझ में नहीं आया कि आपका माप सही है कि आपका मापने का तरीका गलत है। मेरे में नहीं समझ में आया। लेकिन जो लोग आपको राहुल जी संवाद लेखन का काम आपके लिए कर रहे हैं, वो वास्तव में आपको डुबोना चाहते हैं। ये बात बहुत सही है। बार बार आपको जो लिख के देते हैं, उनको लीटर नहीं मालूम, उनको किलो नहीं मालूम, उनको फीट नहीं मालूम, उनको मीटर नहीं मालूम, उनको मन नहीं मालूम, उनको क्विंटल नहीं मालूम, उनको ताव नहीं मालूम, उनको कौड़ी नहीं मालूम, उनको बोल्ट नहीं मालूम है, उनको गट्टा नहीं मालूम है, उनको बिस्वा नहीं मालूम है, उनको एकड़ नहीं मालूम है, उनको मील नहीं मालूम है, उनको रत्ती नहीं मालूम है, उनको इंच नहीं मालूम है, उनको फीट नहीं मालूम है, उनको गज नहीं मालूम, उनको कुछ मालूम ही नहीं। क्योंकि वो बाजार में जा कर के चावल, गेहूं, दाल, सरसों का तेल, घी तो कभी खरीदते ही नहीं है। जब वो खरीदते नहीं है तो उनको मालूम कैसे हो। राहुल जी, जो बाजार में नहीं जाते, जो बाजार में जाकर के परचून की दुकान पर सामान नहीं खरीदते, उनको महंगाई के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। जो बाजार में जा कर के अपने परिवार के लिए सामानों की खरीद नहीं करते, उनको महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, बाजार के बारे में कैसे पता चलेगा। आज आपने गजब मापदंड दिया कि आटा 40 लीटर हो गया। अब दूध को हम कैसे मापें। हम सोच रहे हैं कि दूध को हम बोल्ट के आधार पर 5 बोल्ट दूध दे दो। यह मैं अपने दूध देने वाले से कहता हूँ, देखता हूँ क्या परिणाम होता है। राहुल जी क्यों ऐसा करते हैं, हमको समझ में नहीं आता।